आज जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करती रहती हैं। और इसी चीज़ को हम लिंक भी करेंगे बच्चों की हेल्थ से आगे, क्योंकि ख़वातीन की जब हेल्थ जो है निगलेक्ट होती है तो फिर वही चीज़ें, वही डेफिशिएंसीज जो हैं वो आगे जाके बच्चों में भी आना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, योगा टीचर हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लोगों को ये सिखाती हैं कि स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा, आपने स्ट्रेस को अपने अंदर से ख़त्म करना है, आपने उसके साथ जो है अपनी लिविंग को बेहतर बनाना है। बहुत सारे आउटर एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकते। और हलीमा, ना कि सिर्फ आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे। आपका खाना कितना इंपॉर्टेंट है, द सप्लीमेंट्स यू टेक। अब हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो वाइटामिन्स की गोलियां हम लेते हैं या पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या वो लेना ठीक है? क्या हमारे खाने के साथ कहीं पे वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा? आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी मेहमान आयशा ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा ख्वाजा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज उन्होंने पता नहीं क्या कोई टेलीपैथी की है, उन्होंने पिंक पेन कराई है हमारे साथ। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। और जल्दी से इससे पहले कि हम आयशा से कुछ पूछें, हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे एक और प्यारे से नन्हे से बच्चे को, जो कि हारून का बच्चा है, हमारे कैमरामैन का। अलीम नाम है उसका और अलमीर नाम है, अलमीर, सॉरी अलमीर नाम है उसका। मुश्किल नाम रखा है, हालांकि हारून का पढ़ा लिखा है। सालगिरह जो है वो मुबारक हो। वैसे तो आपके पेरेंट्स को ज़्यादा मुबारकबाद बनती है, मुझे अब ऐसे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा मुबारकबाद मिलनी चाहिए बच्चों की सालगिरह की, उनके अचीवमेंट्स की। लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों वाला साल ये पूरा दे और आप अपनी बर्थडे जो है वो बहुत अच्छी तरह से और आप बिल्कुल अपने मामा पापा की तरह नहीं, आप बहुत प्यारे मामा की तरह हो सकते हो, पापा की तरह नहीं, आप बहुत प्यारे, इतनी खूबसूरत दिखे। कमिंग बैक टू यू आयशा जी, हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। एक वर्किंग लेडी के लिए टाइम मैनेजमेंट इज अ माउंटेन व्हिच शी हैज टू सरेंडर, जिसको शी हैज टू पास बाय, ऊपर जाना पड़ता है। कैसे करना है? आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? क्या प्लानिंग होती है या नहीं? अब ये ऑटो पे हो गया, आपको पता है आपने क्या करना है? प्लानिंग तो आई थिंक हर रोज़ की होती है कि आपका स्केड्यूल एक है एंड यू हैव टू, आपके जो प्रायोरिटाइज करना होता है कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, आई हैव टू कवर दैट। तो वो तो ज़ाहिर है कि एक लाजमी पार्ट है बीइंग अ सिंगल मदर, वर्किंग लेडी। और बहुत सारे जब आपने काम करने होते हैं तो आपको तो ये यू हैव टू एस इट, वरना Have you? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट गुड एट इट। क्वाइट गुड एट इट। आप ऐसे प्लानिंग को रिटर्न प्लानिंग करती हैं, आप ऑटो पे, आपको पता है आपने क्या करना है? मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, तो मैं करती हूँ। मैं अपने नोट पैड में मैं अपना एक बना लेती हूँ कि अच्छा ये काम तो टू डू लिस्ट है ही है, आई हैव टू डू दिस। हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा तो मैंने इनसे पूछता, आपकी छूट जाती हैं चीज़ें? देखो, जिसको मैंने अपना दी होती है प्रायोरिटी वो तो मैं रखती हूँ, कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। मेरी भी छूट जाती है। मेरा अक्सर जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन छूट जाता है। मैंने अगर ये सोचा हुआ हो कि मैंने किसी को कॉल करनी है या मैंने किसी को मैसेज करना है तो वो मुझसे छूट जाता है, या कोई लेकिन अब मैंने करना शुरू कर दिया कि इंटरनेट हो ना हो, मैं कहीं भी हूँ, मैं एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अगले बंदे को भेज देती हूँ, फिर वो जब भी कनेक्ट होता है वो खुद ही से चला जाता है। तो ये मैंने एक बात मैं कहूँगी हलीमा कि देखो, नोबडी इज परफेक्ट, तो हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना कि बस हाँ वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। आप एक वॉइस नोट, अब तो मैं भी यही करती हूँ, किसी भी टाइम जब याद आता है उसी टाइम बेसिकली लेट नाइट आपने भेज दिया एक नोट, तो अपना वॉइस नोट भेज दिया है, जो भी मैसेज देना है, हाल पूछना है, कोई बीमार है होता है ना, फिर आप भूल जाते हैं।